बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है वो ये है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी कि आपके पास ये मैट्रिक्स हो एंड बी जो है वो आपके पास ये मैट्रिक्स हो, देन फाइंड, दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं जिनको हम लोगों ने फाइंड करना है। पहला पार्ट है 3a माइनस 2b और दूसरा पार्ट है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जो पहला पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास दिया गया है। पहला पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पहला पार्ट है 3a माइनस 2b। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखें जी, हमारे पास 3a माइनस 2b, तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और उसके बाद जो मैट्रिक्स a है वो लिखेंगे जो हमारे पास है 1 माइनस 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद माइनस की अलामत और फिर 2 और हम मैट्रिक्स b लिखेंगे जो कि हमारे पास है 0 7 माइनस 3 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो 3 है वो ए मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 को हम क्या करेंगे 1 3 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद 2 जो है वो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद आगे देखें 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई 8, ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम इनको आपस में क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देखें जी, 3 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 माइनस 2 कितना होता है जी, माइनस 6 और 3 3 9 और 3 4 हमारे पास 12 होता है, ठीक है। ऐसे ही माइनस की अलामत आ जाएगी और फिर उसके बाद 2 0 0 2 7 14 2 माइनस 3 6 और 2 8 कितना होता है जी, 16 होता है, ठीक है। अब हमारे पास हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखें जी, सब्ट्रैक्ट हम सेम उसी पैटर्न से ही करेंगे। तो जो मुतनाज़रा अरकान है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो देखें जी, 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा किस में से, 0 में से। इसी तरह से माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से, क्योंकि पहली रो की पहली एंट्री, ठीक है, पहली एंट्री में सब्ट्रैक्ट होगी, दूसरी एंट्री जो है वो दूसरी एंट्री में से। इसी तरह से तीसरी एंट्री जो है वो तीसरी एंट्री, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में। इसी तरह से चौथी एंट्री जो है वो चौथी एंट्री में से, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें, अब आपको पता है कि 3 माइनस 0 क्या आएगा जी, हमारे पास 3 ही आएगा। माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20, 9 प्लस 6 हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 15 और उसके बाद 12 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या है जी, 3a माइनस 2b, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हमें, पार्ट नंबर 1 जो है उसका आंसर है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 2 दिया गया है वो हमारे पास है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं कि a और b दोनों का ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जो हमें मैट्रिक्स a दिया गया है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 3 4, ठीक है। अब हम उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। 1 माइनस 2 3 4 इसका ट्रांसपोज लें, और जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रोज़ होती हैं उनको हम किस में तब्दील कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये पहली रो है 1 माइनस 2, हम इसको क्या करेंगे,
पहले कॉलम में चेंज कर देंगे। इस तरह दूसरी रो 3 4 है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग बी का भी ट्रांसपोज जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो जो बी है ये हमारे पास मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स 0 7 -3 8। ठीक है, तो अगर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी मैट्रिक्स का, तो देखें जी हमारे पास क्या आता है 0 7 -3 8। ठीक है, और बी का ट्रांसपोज जब हम लोगों ने लेना है तो क्या होगा कि रो जो है वो किस में, पहली रो जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। इसी तरह से जो दूसरी रो है वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और पार्ट 2 जो है वो हमारे पास वो क्या है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम अब ऐसे ही लिखेंगे 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। 2 × a का ट्रांसपोज लें जो कि हमारे पास है 1 3 -2 4। ठीक है, माइनस इसी तरह से 3b का ट्रांसपोज लें जो कि हमारे पास है 0 -3 7 8। ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 जो है वो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, हाँ जी, तो 2 जो है वो ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ए के ट्रांसपोज की जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1, इसी तरह से 2 × 3, 2 × -2, 2 × 4। ठीक है, इस तरह 3 जो है वो बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, बी के ट्रांसपोज की जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 0, उसके बाद 3 × -3, 3 × 7 और 3 × 8। ठीक हो गया। तो चलें देखें जी, उसके बाद आगे देखें जी 2 × 1 2 आएगा, 2 × 3 6, 2 × -2 -4, 2 × 4 8। उसके बाद माइनस देखिए 3 × 0 0, 3 × -3 9, 3 × 7 21, 3 × 8 24। ठीक है, उसके बाद आगे देखें जी तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलें देखें जी कैसे करेंगे। पहली एंट्री जो है वो पहली एंट्रीज के साथ सब्ट्रैक्ट होगी 2 - 2। इस तरह दूसरी एंट्री, दूसरी यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे तीसरी दूसरी रो की पहली एंट्री देखें जी -4 और यहाँ पे पहली एंट्री देखें जी -21, दूसरी एंट्री 8 और यहाँ पे -24। तो हमारे पास देखें जी आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास है स्टूडेंट्स 2 - 0 2 ही आएगा, 6 + 9 15, -4 -21 -25, 8 -24 -16। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 उसका आंसर। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन पे टिक करें ताकि आपको नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबका नोटिफिकेशन जो है वो वसूल हो सके। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।